पैदा हुए नहीं कि बस इधर यार भतार करना चालू कर दिए। जाओ पढ़ लो, लिख लो, कुछ करियर बना लो अपना, या फिर भोजपुरी इंडस्ट्री में अच्छे संस्कारी गीत गा लो, फोक डांस कर लो, करोगी ये काम, और उसके बाद ये लड़का था, वो लड़का था, ये लड़का, यही सब करना, इन लोगों को गंदगी फैलाना है। करिए ना एफआईआर, हम तो प्रशासन से लिखे, तो उसका कोई 2-4 को वीडियो दीजिए, देखिए हम ही जाके एफआईआर कर देते हैं पारो पे। कीजिए, दीजिए ना वीडियो। लेकिन उसी लड़की का एक एमएमएस वायरल होता है। अरे उसको उठा के डालिए, कचरा है, जेल में डालिए ऐसी लड़कियों को उठा के। इधर से उधर बौख रही है, फालतूगिरी कर रही है, और आप लोग चले आते हैं मुंह में माइक लगाने। अश्लीलता की वीडियो मुझे दीजिए, मैं जाके कंप्लेन करवा देती हूँ अभी। अगर अश्लीलता वो लड़की फैला रही है तो मैं कर देती हूँ कंप्लेन अभी। ऐसे थोड़ी होगा, 2-4 को लड़की भी उठेगी तब ना समाज सुधरेगा। तो शिवनंदन जी ही ये सब केस को एंटरटेन भी करेंगे। मतलब शिवनंदन जी के पास तो लगता है काम ही नहीं बचा है, बस यही सब केस बैठ के एंटरटेन करेंगे, समाज में गंदगी फैलाएंगे। और तो ऐसे ऐसे जो कारनामे कर रहे हैं लड़कियां या लड़के, और लोगों पे कार्रवाई क्यों नहीं? आप पे भी होना चाहिए। आप वैसी लड़कियों को दिखाइएगा तो आप पे भी होना चाहिए एफआईआर। क्यों नहीं होगा? पारो के साथ क्या हुआ? कानून बना हुआ है, जाइए एफआईआर कीजिए। आप एफआईआर कीजिए, जिसने आपका वीडियो वायरल किया है वो आपको देख लेगा, उसको सजा दिलाइए, बिल्कुल दिलाइए। एक प्रोस्टिट्यूट को भी प्रोस्टिट्यूट कहने का राइट नहीं है, लेकिन पारो को भी संभल के रहना चाहिए, क्योंकि वो खुद भी तो अश्लीलता फैलाती है। आप जैसा कीजिएगा, परेशानी आपके सामने वैसी आएगी। तो इसलिए थोड़ा बच के चलना चाहिए लड़कियों को भी। अब परेशानी आई है तो भोगेगी भी वही। देखिए आज रोशन रूही किरण का मामला क्या हुआ। शिवनंदन जी केस देख रहे थे ना रोशन रूही का, नहीं ना बेल दिला पाए, आज उसका जीवन नहीं ना दिला पाए बेल। नमस्कार, मेरा नाम नीरज सिंह है और आप सभी देख रहे हैं ब्रांड बिहार। अभी मैं बिहार की राजधानी पटना में मौजूद हूँ और हमारे कैमरे पे जो महिला दिख रही हैं ये किसी परिचय की मोहताज नहीं है। ये महिला विकास मंच की संरक्षिका हैं, इनका नाम है वीना मानवी मैम। आप लोग सभी लोग इनको जानते हैं कि ये बिहार के साथ साथ पूरे देश में महिलाओं पे जो अत्याचार होता है, जो महिलाएं प्रताड़ित होती है, वो महिला विकास मंच पे वीना मानवी मैम के पास पहुंचने का प्रयास करती है और ये महिलाओं को न्याय दिलाने का प्रयास हमेशा करती हैं। लेकिन कुछ केस में ऐसा होता है कि पुरुष भी प्रताड़ित होते हैं, महिलाएं भी आजकल अपने पुरुष को प्रताड़ित कर रहे हैं। तो उस मुद्दे पे ही मैं जानने को थोड़ा इनसे प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले मैम, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। एक इंटरव्यू आपका किए थे, एक लड़की वायरल हुई थी, उसका नाम था पारो आरती। स्टेज पे एक लड़का आता है, उसके मांग में सिंदूर भरता है, उसका मैंने उस मुद्दे पे मैंने आपका इंटरव्यू किया। मैं अभी उस मुद्दे पे बात नहीं करूंगी, वो पुरानी चीजें हो गई। एक उसमें और नया मतलब ये आया है, वो जो लड़की थी जिसके मांग में गुलशन सिंदूर भरता है, वो मामला थोड़ा सा ठंडा पड़ा हुआ, लेकिन उसी लड़की का एक एमएमएस वायरल होता है। अरे उसको उठा के डालिए, कचरा है, जेल में डालिए ऐसी लड़कियों को उठा के। इधर से उधर बौख रही है, फालतूगिरी कर रही है, और आप लोग चले आते हैं मुंह में माइक लगाने। नहीं तो वो अभी केस कल करने गई थी, वो शिवनंदन भारती सर पास बैठ के इंटरव्यू दी है। तो शिवनंदन जी ही ये सब केस को एंटरटेन भी करेंगे। मतलब शिवनंदन जी के पास तो लगता है काम ही नहीं बचा है, बस यही सब केस बैठ के एंटरटेन करेंगे, समाज में गंदगी फैलाएंगे और बैठ के। तो आज के जो बिहार पुलिस जो सिर्फ चंदन उपाध्याय पे ही मतलब एक्शन लेने के लिए ही मतलब ऐसे ऐसे जो कारनामे कर रहे हैं लड़कियां या लड़के, और लोगों पे कार्रवाई क्यों नहीं? आप पे भी होना चाहिए। आप वैसी लड़कियों को दिखाइएगा तो आप पे भी होना चाहिए एफआईआर। क्यों नहीं होगा? नहीं तो पुलिस आखिर चंदन उपाध्याय पे ही सिर्फ अभी तक एक्शन नहीं है। वो जो लड़कियां बोले ना कि गंदगी फैला रही है, वो ऐसे लोग को जेल में करिए ना एफआईआर। हम तो प्रशासन से लिखे, तो उसका कोई 2-4 को वीडियो दीजिए, देखिए हम ही जाके एफआईआर कर देते हैं पारो पे। कीजिए, दीजिए ना वीडियो। अलग अलग बयान। अश्लीलता की वीडियो मुझे दीजिए, मैं जाके कंप्लेन करवा देती हूँ अभी। अगर अश्लीलता वो लड़की फैला रही है तो मैं कर देती हूँ कंप्लेन अभी। ऐसे थोड़ी होगा, 2-4 को लड़की भी उठेगी तब ना समाज सुधरेगा। तो आखिर इस तरह का जो गंदगी फैल रहा है, क्या कहना चाहती हैं? देखिए ये गंदगी है ऐसी चीजों में। रही बात उसका एमएमएस क्या वायरल हुआ था नहीं वायरल, वो मैंने देखा नहीं है। अगर उसका बहुत ज्यादा कुछ आपत्तिजनक हुआ है तो जिसने भी किया है उसे ये नहीं करना चाहिए। और रही बात पारो की, तो पारो जो बचपन से ही जो इस तरह की चीजों में उतर गई है, अश्लीलता तो वो भी फैला रही है। तो अगर अश्लीलता फैलाई जा रही है तो आप जब उसी गंदगी में रह रहे हो, बैठ रहे हो, तो आपके साथ बैठने वाले लोग भी तो उसी तरह के होंगे। तो इन सब चीजों से तो उस लड़की को बचना चाहिए। तो शिवनंदन जी को भी चाहिए कि थोड़ा ये सब मामले में बहुत सोच समझ के पीसी करें। इसलिए करें क्योंकि देखिए आज रोशन रूही किरण का मामला क्या हुआ। शिवनंदन जी केस देख रहे थे ना रोशन रूही का, नहीं ना बेल दिला पाए,
आज उसका जीवन नहीं ना दिला पाए बेल, तो इसलिए ये उसका जीवन तो बच्चे का बर्बाद। अब उसके पेरेंट्स सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तो इस सब चीजों में ज्यादा समाज में गंदगी को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। पारो के साथ क्या हुआ, कानून बना हुआ है, जाइए एफआईआर कीजिए। आप एफआईआर कीजिए, जिसने आपका वीडियो वायरल किया है वो आपको देख लेगा, उसको सजा दिलाइए, बिल्कुल दिलाइए। एक प्रोस्टिट्यूट को भी प्रोस्टिट्यूट कहने का राइट नहीं है, लेकिन पारो को भी संभल के रहना चाहिए, क्योंकि वो खुद भी तो अश्लीलता फैलाती है। तो ऐसी लड़कियों के लिए भी है कि अश्लीलता महिला हो या पुरुष, जो भी फैलाए, जब कानून बन गया है, हमारे डीजीपी साहब रातों रात अश्लीलता शब्द इस्तेमाल करने पे भी सजा घोषित कर दिए बिहार में, झूठे SC ST पे घोषणा कर दिए। और ये कहीं ना कहीं मैं थैंक्स करूंगी बिहार पुलिस को। आप देखे होंगे कि ये अश्लीलता इसलिए भी बंद किया गया है कि आए दिन कोई भी कहीं पे भी बैठ के किसी महिला को गाली बक रहा है, तो इसलिए लॉ आ गया है, तो तुरंत उसको अरेस्ट कीजिए, जेल में डालिए, ताकि बाकी लोग तो डरेंगे ना। तो इसमें साइबर थाने को एक्टिव होना चाहिए, होके जिसने भी इस तरह का MMS वायरल किया है, और पारो को भी सावधान रहना चाहिए। पारो आरती को जब गुलशन मांग में सिंदूर डाला था तो सारे लोग पारो आरती के समर्थन में खड़े थे, क्योंकि गुलशन ने वहां पे गलत किया था। वो दिख रहा था कि वो गलत किया, लेकिन ये भी मुस्कुराई थी, तो इसका भी कहीं ना कहीं गलती था। लेकिन उसके बाद पूरा मीडिया में हाईलाइट हो जाती है, सोशल मीडिया पे चलती है, और जब इसका चेहरा मतलब पहचान बन जाता है तो बोलती है कि अब हम गुलशन हमको नहीं रखेगा, तब क्या करेंगे, हम अकेले ही रहेंगे। तो अभी तो उसका भी कुछ वीडियो वगैरह मैंने देखा, फिर किसी और लड़के के साथ सोशल मीडिया पे नजर आ रही है। तो देखिए, ऐसी लड़कियों के लिए बहुत ज्यादा आप कमेंट नहीं कर सकते, और हमें बोलना भी नहीं चाहिए सब मैटर पे। दुनिया समझदार है, सब सही गलत समझते हैं। आप जैसा कीजिएगा, परेशानी आपके सामने वैसी आएगी, तो इसलिए थोड़ा बच के चलना चाहिए लड़कियों को भी। अब परेशानी आई है तो भोगेगी भी वही। कुछ जो अभी MMS की बात हुई, अब वो कह रही है कि मेरा MMS इसलिए वायरल हो रहा है क्योंकि जब से गुलशन का मुद्दा हुआ है, तो मेरा जो पहले से जिसके साथ मतलब जो ही मामला था, अब वो कहता है कि सुनिए, देखिए, ये सब छोड़ दीजिए, ऐसे सवाल हमसे मत पूछिए। पैदा हुए नहीं कि बस इधर यार भतार करना चालू कर दिए। जाओ पढ़ लो, लिख लो, कुछ करियर बना लो अपना, या फिर भोजपुरी इंडस्ट्री में अच्छे संस्कारी गीत गा लो, फोक डांस कर लो। करोगी ये काम, और उसके बाद ये लड़का था, वो लड़का था, ये लड़का, यही सब करना है, इन लोगों को गंदगी फैलाना है, बस काफी है ये सब। क्या बोलना है इन लोगों पे ज्यादा। चलिए, देखिए हमारे साथ बीना मानवी मैम है, और ये जो महिलाओं को मतलब कि न्याय और हक दिलाने की बात करते हैं, तो जब पुरुष पे भी अत्याचार होता है तो वही पहुंचने का प्रयास करें, उनको भी हक और न्याय दिलाने के लिए खड़ी है। पुरुष को न्याय और हक दिलवाएंगे ना मैम, प्रताड़ित होंगे तो? हाँ, लाइएगा पकड़ के, पहले पुरुष प्रताड़ना पे भी काम हो रहा है, दिलाते ही हैं, जरूर दिलाएंगे। चलिए, आप लोग इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।